हमारे नेता ने जो कानून का राज स्थापित किया वो बंदूक की नोक पर नहीं किया। सरकार आपके द्वार में कार्यक्रम जो बनाया वो पूरे देश के लिए एक नजीर है। हम लोग कई गांव में गए, लोग क्या कहते थे, निकलना तो छोड़ दीजिए, खेती करना लोग बंद कर दिए थे। चारों तरफ उसमें चूंकि सीपीएम फोर्स यहां थी, सब जगह इस तरह से उनकी मोर्चाबंदी थी कि लग रहा था कि हम लोग कहां आ गए। किस तरह का माहौल था बता ही रहे थे दहशत का। भाई जो पूरा का पूरा 118 नरसंहार जो बिहार में इनके पति पत्नी कार्यकाल में हुआ था, उसमें बहुत सारे नरसंहार उस जिले में हुआ था। तो जो माहौल था एक दहशत का माहौल था और जेल ब्रेक भी कांड हुआ था। लेकिन उसके बाद मैं बता दूं, वही जहानाबाद जहां दूसरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के साथ हम गए थे हेलीकॉप्टर से और ये माहौल देखा था, वहीं पर संगठन का काम हमने वहां जब हम लोग प्रखंड में किए थे महादलित का सम्मेलन का, और उसके बाद हम लोगों ने भोजन वहां महादलित टोले में रखा था, फुलेश मांझी बैठे हुए हम लोग गए थे। क्या परिवर्तन है। और ये देखिए हमारे नेता की सोच, हमारे नेता ने जो कानून का राज स्थापित किया वो बंदूक की नोक पर नहीं किया, बल्कि कानून और साथ साथ विकास का जो मॉडल है, जो सरकार आपके द्वार में कार्यक्रम जो बनाया वो पूरे देश के लिए एक नजीर है कि कैसे इस प्रकार से जो समाज में तनाव होता है उसको दूर करने का क्या तरीका है, और सरकार आपके द्वार में। और दूसरा, जो गरीब गुरबा लोग इस तरह के जो संगठन से जुड़े हुए थे, उनको हमारे नेता ने जब पहली बार यहां का जो पंचायती राज का चुनाव हुआ उसमें जो आरक्षण दिया, जो राइफल धोने का काम करते थे वो सब मुखिया सरपंच और जिला परिषद बन गए। आप सामने ही परिवर्तन आ गया। तो देखिए हमारे नेता का मॉडल क्या था। हमारे नेता ने कभी समाज में जात के नाम पर, धर्म के नाम पर तनाव नहीं पैदा किया, बल्कि उनका तनाव रहित विकास का मॉडल है जिसमें न्याय के साथ विकास और समावेशी विकास है। जरा याद करिए अरवल के साथी लोग, अरवल सहार का जो पुल बना, सहार का क्या इलाका था, और आज आप देखिए अगर आप घुसिए बिहार के बॉर्डर से सीधे निकलिएगा चकाई में, जो हमारा जो स्टेट हाईवे जो बनाया गया और बाद में जो नेशनल हाईवे हो गया। तो हमारे नेता ने किसी भी क्षेत्र को अगर लीजिए उसमें काम तो किया ही। और एक बात जो ललन बाबू बता रहे थे, अरवल के और जहानाबाद के हम लोग कई गांव में गए, लोग क्या कहते थे, निकलना तो छोड़ दीजिए, खेती करना लोग बंद कर दिए थे। रामाश्रय बाबू मंत्री हुआ करते तब नहीं है, वो हमसे बोले थे कि अरे हमारे गांव में तो खेती नहीं होता था, अब फिर से खेती हो रही। तो देखिए किस प्रकार से हमारे नेता ने, जिसको आप सुशासन कहते हैं, जो कानून का राज करते हैं, वो स्थापित किया है, जिससे सब जगह सामाजिक सद्भाव भी है, सांप्रदायिक सौहार्द भी है, विकास का काम हो रहा है। और इसीलिए साथियों आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि जो संजय झा ने अनुरोध किया है, आप बूथ स्तर पर सब स्थापित कर दिए संगठन को, लेकिन जितने साथी हैं अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, इस सब से जुड़ जाइए और हमारे नेता ने जो काम किया उसका कैंपेन चलाते रहिए। जिसे 2020 का जो चुनाव हो, फिर से हम लोग नेता को इतना मैंडेट दें इससे कि हमारे नेता और मजबूती के साथ बिहार को विकसित प्रदेश बनाने में कामयाब हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेता ने जो कानून का राज स्थापित किया वो बंदूक की नोक पर नहीं किया। सरकार आपके द्वार में कार्यक्रम जो बनाया वो पूरे देश के लिए एक नजीर है। हम लोग कई गांव में गए, लोग क्या कहते थे, निकलना तो छोड़ दीजिए, खेती करना लोग बंद कर दिए थे।